हेलो, राधे राधे सबको, राम राम। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बस सुबह सुबह का क्लिप पे सो के मैं उठी थी, तुरंत आ गई थी मैं आटा वो लगाने के लिए, क्योंकि ना आलू के पराठे बनाने थे। तो मैंने सोचा पहले मैं आटा वो तैयार करके रख देती हूँ और फिर मैं आलू का वो बनाऊंगी, चोखा बनाऊंगी, मतलब पराठे के लिए। रात में ही मैंने आलू उबाल कर रख दिया था, तो थोड़ी बहुत अगर मतलब कर लो तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने आलू को वो कर लिया था, क्या ग्रेटर जो होता है ना अदरक वाला, उसी ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था ताकि गांठें ना रहे। और फिर इसमें थोड़ा सा ही मैंने अभी मिक्स किया था, फिर बाद में मैं मिक्स कर लूँगी। और ये बच्चे भर के लिए, क्योंकि बच्चों का ना देर होता है ना, इसलिए तो ये होता है पहले बच्चों का कर दो। तो बस हाँ, उसमें आलू में मैंने डाला था थोड़ा सा लाल मिर्ची, हरी मिर्ची नहीं डाला था, पीसा था नहीं क्योंकि लाइट थी नहीं। लाल मिर्ची डाली थी, अदरक वो जीरा धनिया का पाउडर डाला था, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला था, नमक डाला था, बस इतना ही मिक्स करके बस पराठे गोल गोल लोई करके भर दिया था मैंने, बना दिया था। पराठे वहाँ बना दिए थे, जब तक बच्चों ने नाश्ता कर लिया था फिर मैं इधर चली आई थी बच्चों को तैयार करने के लिए। तो बस फटाफट डुगू को मैंने तैयार कर दिया था, लड्डू को मैं तैयार कर रही थी। और बस बच्चों को तैयार करूँगी, बच्चे फिर चले जाएंगे। वैसे तो बच्चों को मैं बहुत जल्दी तैयार, मतलब काफ़ी टाइम पहले ही मैं तैयार कर देती हूँ ताकि बच्चे ना अपना खेलता रहे। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे छोटे हैं तो कपड़े गंदे कर देंगे, एकदम बिल्कुल टाइम से तैयार करो। तो बच्चे अपना खेलते रहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, फिर मैं अपना आगे का काम भी देख लेती हूँ। वरना वैसे ना फिर टेंशन बनी रहती है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों को मैंने तैयार कर दिया था, फिर मैं अपना लग गई थी साफ़ सफाई में, झाड़ू पोछा में। तो ये सब करके फिर मुझे ये होता है कि कितना जल्दी मैं पूजा में लग जाऊँ, क्योंकि पूजा में भी मुझे टाइम ही लगता है। बस फटाफट वो कर लेंगे। अभी भी ये कपड़े अंदर नहीं गए हैं, क्योंकि रात में बच्चे अपना खेलने में लग गए थे तो उन्होंने नहीं किया, फिर मैंने छोड़ भी दिया, मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया। तो बस यहाँ पे देखिए झाड़ू तो लग ही चुका था, अभी पोछा बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा लूँगी। और बैठ के पोछा लगाओ ना तो अच्छे से लग जाता है। बस साथ ही साथ देखिए चीकू आगे पीछे। अभी देखिएगा, पहले उधर मैंने कैमरा लगा तो उधर कैमरा उठा के लेके भाग गई थी। अब फिर अभी देखिए, अभी ये देखिए, पता है क्या कर रही थी? अपने मन से जय जय कर रही थी लेट के। वही मैंने कहा, देखो किसी ने उसको कुछ भी नहीं कहा, बस अपने मन से बस जय कर रही थी। अब तो राधा भी कहती है, ये देखिए देखिए कैमरा उसने देख लिया। अब बस उठा के लेके चली गई कैमरा। फिर मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद से मैं चली गई थी नहाने, नहा के मैं आ चुकी हूँ और बस यहाँ पे बाबू लोगों को स्नान करा रही हूँ। तो वही चीज़ें स्नान कराते समय नहीं दिखा सकती, तो वही बस मैं तैयार व्यार करने के बाद पूजा के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वही चीज़ मैं कह रही थी कि अब तो चीकू राधा राधा भी बोलती है मेरे हाथ से, मतलब कहेगी कि तुम ताली बजाओ फिर राधा राधा करो ऐसे करके। और बहुत कुछ मतलब चीज़ें अच्छी अच्छी करती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब बड़ी हो रही है ना तो सब चीज़ें सीख रही है बस। तो आज मुझे बाल भी धुलना था, क्योंकि आज से मैं पूजा शुरू कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बाल मैंने सुबह सुबह से धुल लिए थे। वैसे ना आज ठंडी बहुत थी, बहुत ज़्यादा, मतलब धूप है सब कुछ है पर हवा इतनी चल रही थी ना, मुझे कम से कम पूरा दिन ही मुझे ठंडी लगी, इतनी ठंडक मुझे लग रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आरती कर ले रही हूँ। वैसे तो मैं आरती बिल्कुल धीमे धीमे कर रही हूँ, पर यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड लगा है तो इसलिए इतना जल्दी जल्दी दिखा रहा है। वरना आरती फिर धीरे धीरे ही किया जाता है ना, और ऐसे होता है 3 बार 4 बार ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाबू लोगों के दर्शन कर लीजिए आप लोग। राधे श्याम, राधे श्याम। तो बस फिर वहाँ पे मेरा हो गया था। फिर यहाँ पे आ गई थी मैं बाबू लोगों के लिए पराठे बनाने के लिए, और फिर लड्डू के पापा को भी खाना था, तो पहले मैंने सोचा बाबू लोगों के लिए बना देती हूँ, फिर लड्डू के पापा तब तक नहा धो लेंगे तो उनके लिए भी बना दूँगी। तो ऐसे करके सुबह में मैंने पराठे बना दिए थे, और दोपहर में देखती हूँ क्या कुछ बनेगा। तो बस यहाँ देखिए, यहाँ बस आलूओं को मैंने वो कर लिया था, कुछ ग्रेट कर लिया था, कुछ हाथों से अच्छे तरीके से तोड़ लिया था। तो बस फटाफट वही सब मसाले, अभी मैंने हरी मिर्ची कूट भी लिया था, धनिया पत्ती तो नहीं था तो पर कोई नहीं, बस हरी मिर्ची भर मैंने डाल दिया था। और बाल तो आप लोग देख सकते हैं, बाल गीले ही थे तो मैंने इसलिए खुला छोड़ दिया था। बस फटाफट यहाँ देखिए मैंने पराठे बना दिए थे, और बाबू लोगों को मैं खिला के आ चुकी हूँ। अब मैं बना रही हूँ लड्डू के पापा के लिए। तो बस जल्दी जल्दी बनाते हैं फिर खिलाते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना, जो कोई भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर हिट करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो बस अभी चीकू को सुला के आई हूँ, और धीरे धीरे मैं अपने, मतलब मैं ऐसे कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितनी बार भी बोलूँ, जितना भी बोलूँ, बहुत मतलब राधे से ही शुरू करूँ और राधा पे ही ख़त्म करूँ ना।
ऐसी आदत होनी चाहिए। और बस आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मैंने पूजा किया, पाठ किया, तिलक लगाया और मैं नाम जप कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है बहुत। ये मेरे मतलब 5 दिन मेरा इतना, वैसे तो गुरुदेव कहते हैं कि 3 दिन में, पर 3 दिन में मन नहीं मानता है, क्योंकि 3 दिन बाद भी मतलब दिखता ही रहता है। तो 5 दिन में एकदम बिल्कुल सही हो जाता है। तो जब 5 दिन बाद, तो ये ऐसा मतलब लगता है जैसे वनवास के दिन है और मैं वनवास काट रही हूँ और अब मैं आई हूँ अपने प्रभु के चरणों में। तो बहुत बुरा मेरा ये 5 दिन निकलता है। जब भक्ति नहीं करती थी तो बड़ा आराम के लगते थे ये दिन, 5 दिन, कि चलो बड़े मौज है, पूजा नहीं करने पड़ेंगे, ये नहीं है वो नहीं है। जब से मतलब भक्ति में, जब से पूजा पाठ में मन लगा, तब से बहुत बुरा लगता है कि ये दिन ही ना आए। बाबू लोगों को मैं छू नहीं पाती हूँ, बाबू लोगों को मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ, चाह के भी मैं उठा नहीं सकती हूँ, बड़ा बुरा लगता है। तो बस कुछ तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं दाल वो कर रही हूँ, गरम कर रही हूँ और फटाफट चल के सब्जी काट लेते हैं। पराठे तो सुबह में बन ही चुके हैं। हाँ, चीकू को भी मैं सुला के आई हूँ, तो चीकू सो रही है, फटाफट इधर का मैं काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। फिर उसके बाद से कल तो मैंने सिलाई नहीं किया, क्योंकि कल मैं साफ सफाई में लग गई थी। आज मुझे सिलाई में बैठना ही है। एक दिन बैठ जाऊंगी ना, बस बैठने की देर है, बैठ जाती हूँ तो फिर उठने का मन नहीं होता, फिर मन होता है ये भी सिल लूँ, वो भी सिल लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। बस बैठना ही है आज। कल बिल्कुल भी, कल मेरा मन बहुत था, कल मुझे टाइम नहीं मिला, मिला तो रात में वही 9 बजे। तो फिर मेरा शरीर थक गया था, फिर करते करते फिर हुआ कि चलो ठीक है, आज आराम कर लेती हूँ, कल से लगूंगी। आज से ऐसा कुछ काम नहीं है कि मान लो सफाई करना, ये करना, वो करना। आज बस काम ही है, जितना काम निपटा के फिर उसके बाद से बैठ जाऊंगी। तो चलिए फटाफट, पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी और आलू काट लेते हैं, सूखी सब्जी बनाते हैं। राधे श्याम। बस यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाल दिया था सरसों का तेल और जीरा हींग। फिर इसमें यहाँ देखिए सरसों का तेल मतलब डाल रही हूँ, जीरा और हींग थोड़ा सा गर्म होने का मैं वेट कर रही थी, तो इसलिए तब तक मैं अपना माला जाप करती ही रहती हूँ साथ साथ में, मतलब नाम पढ़ती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टमाटर प्याज मैं नहीं, प्याज वाला नहीं बना रही, क्योंकि भोग में का भी हो जाएगा इसी में, तो टमाटर से बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हो गया था, तो पानी में हाथ डालना होता है, तो फिर काउंटर में निकाल देती हूँ। बस आलू पत्ता गोभी मैंने डाल दिया था मसाले में, हल्दी नमक मिर्ची धनिया बस यही डाल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस अब मेरे सब्जी तैयारी होने वाला है। ज़्यादा मैंने फ्राई नहीं किया, तो ये ज़्यादा फ्राई भी नहीं हो रहा था, मतलब जैसे रेड रेड बिल्कुल दिखाते ना, ऐसे नहीं हो रहा था, तो बस मैंने छोड़ दिया। फिर ये देखिए, यहाँ पे सब्जी हमारी बनके तैयार है। और दिखाती हूँ चीकू को आप लोगों को। ये देखिए, अभी हमारे बगल में ना शादी हो रही है, तो वो ढोल वाले आए थे अभी। तो यहाँ देखिए, यहाँ चीकू ने उन्हीं को देख के डिब्बा ले आई है, डिब्बा ले आके एक दूसरे उससे मेजरिंग कप से ढोल बजा रही है, देख रहे हो आप लोग। फिर उठ के जा रही है कहीं। पप्पा पप्पा कर रही है, अब्बा डब्बा कर रही है। बस 1 बज रहा है, चलती हूँ, बाबू लोगों को वो कर देती हूँ, भोग लगा देती हूँ। और क्योंकि आलू का पराठा बाबू लोगों ने खा चुके थे, तो सब्जी चावल ही खिलाऊंगी, बाबू लोगों को खिला पिला के सुला देती हूँ, खा भी दूंगी। श्री हरिवंश। यहाँ पे अब लड्डू के पापा के मैं प्रेस करने लगी हूँ कपड़े, क्योंकि उन्होंने कहा कि शाम में मुझे जाना है बारात, और शाम तक था कि जाएंगे, पर एकदम से उनका कैंसिल हो गया। तो उनका यही होता है, तो वही 8 बजे आए ना घर, तो बता रहे हैं। तो वही मैंने कहा कि अगर नहीं जाना था तो फिर ऐसे, मतलब ऐसे ये होता है ना, अगर जेंसी मतलब घर का चला जाता, फिर ये होता है कि हम तो कुछ भी खा लेंगे, थोड़ा बहुत खाना होता है तो बच्चे खा लेते हैं, बाकी मैं अपना छुटपुट कुछ भी खा लेती हूँ। तो वही मैं कह रही थी, कम से कम बता देती तो मैं कुछ खाना बना देती ना, मतलब दाल फ्राई ये सब चीज़। दाल भी थोड़ा सा ही मैंने बनाया था कि ज़्यादा ना बचे, क्योंकि वो 2-3 दिन से चिल्ला रहे थे मुझे बारात जाना है, बारात जाना है। अभी भी वो कह के गए कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे बारात जाना है। फिर मैंने रात में, फिर देखिए मैंने फिर सारा काम छोड़ के फिर मैंने किया, फिर खाना वाना बनाया, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं। बस यहाँ पे देखिए, बाबू लोगों को उठा दिया था, बाबू लोगों को उठा दिया, टाइम हो रहा है 7:30। और चलते हुए काम किचन के पड़े हुए हैं, बर्तन धुलना है, साफ सफाई करना है सब। और दोनों बच्चे जाग चुके हैं ट्यूशन, और चीकू जो है, चीकू थोड़ी देर को बाहर, अब ठीक, चीकू जो है, चीकू बाहर टहल रही है। तो मैंने सोचा देखती हूँ, बर्तन धुल के, बर्तन ज़्यादा था तो मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा मतलब बैठ जाती हूँ, सुकून तो ऐसा लगता है किसी किसी दिन आता ही नहीं है पूरा दिन। बस फटाफट पहले बर्तन साफ करती हूँ, फिर साफ सफाई करती हूँ, फिर आगे का देखती हूँ।
और आज शायद रात में लड्डू के पापा का उनका आउटिंग है बाहर, मतलब आउटिंग मतलब उनको बारात जाना है। देखो क्या होता है, चले जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं खाने से फ्री हो जाऊंगी तो फिर मैं दिन भर तो ऐसे ही मेरा निकल गया, सिलाई में नहीं बैठ पाई तो फिर मैं सिलाई के लिए बैठूंगी। चलिए फटाफट इधर निपटाती हूँ, बात का बाद में देखेंगे। आदेश ये देखो, इतने सारे बर्तन मच चुके हैं, बस धुलना है। चलिए फटाफट धुल लेती हूँ, धुलने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मतलब श्री हरिवंश और टाइम वही हो रहा होगा, 5 बजने वाला होगा। मेरे जैसे कि वही काम होता है, साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने कपड़े फोल्ड किए चीकू के साथ साथ, हम दोनों मिल के फिर चीकू को थोड़ा सा मतलब वो कराया, फीड कराया। फिर अब चीकू चली गई है, लड्डू आ गई है तो चीकू चली गई लड्डू के साथ। अब मैं बस अपने लिए थोड़ा सा चाय पी लूँ, फिर चाय पी के फिर मैं लगती हूँ। और अभी तो मुझे कल मैंने बेडशीट हटा रखा था, तो अभी तो मुझे बेडशीट भी बिछाना, पर अभी मैं बेडशीट को फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि बेडशीट का ऐसा है ना कि बेडशीट लड्डू जब आ जाएगी ना तो साथ साथ में मैं बेडशीट भी वो कर लूँगी, फोल्ड कर लूँगी। और अभी मुझे सबसे पहले वो करना है, मुझे मशीन के ऊपर बैठना है। मैं सोच रही हूँ आज ड्रेस बना ही के रहूँगी, मतलब टल ही रहा है सब कुछ होने के बावजूद। मतलब मेरे पास ना इतने सारे कपड़े हैं, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरे पास बहुत सारे कपड़े अभी ऐसे हैं कि जिनको मुझे ड्रेस बनाना है, पर लेस भी, एक तो लेस नहीं है मेरे पास, मतलब लेस जितना था तो बनाती ही रहती हूँ तो ख़त्म हो गया, और कुछ तो लेस हैं। मैं सोच रही हूँ जितना लेस है उतना मैं ड्रेसेस मतलब बना के तैयार कर लूँ, बाद में फिर मैं जाऊँगी तो फिर मैं लेस उस ले आऊँगी इकट्ठा। और अभी तो मैं ज्वेलरी के लिए भी वो कर रही हूँ ना, क्या मैंने सामान मंगाया लड्डू लाडो और गोपाल के लिए, ज्वेलरी के लिए भी मैंने सामान मंगवाया है। अब जैसे मैं ना, अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जैसे मैं घर में ड्रेस बनाती हूँ ना वैसे ही मैं ज्वेलरी भी बना के अपने हाथों से बना बनाया पहनाऊँ, क्योंकि ज्वेलरी बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। और इतना मतलब थोड़ी सा ज्वेलरी इतना महंगा मिल रहा है, उतने में तो मैं मतलब मटेरियल, मतलब सारा मटेरियल जब आ जाएगा ना ज्वेलरी बनाने वाला तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर आप लोगों को एक सीक्रेट वीडियो में मैंने क्या क्या मटेरियल मंगवाया है। और जितना में मतलब थोड़ा सा ज्वेलरी आ रहा था उतना में मटेरियल आ जा रहा था, उसमें तो जाने कितने ज्वेलरी बन जाएंगे। तो ऐसे करके मैंने दिमाग लगाया है, काफ़ी कुछ मैंने सर्च करके रखा भी है, और काफ़ी लोगों को मैंने सब्सक्राइब करके रखा है ज्वेलरी की वजह से। और फिर मैंने बालों का भी देखा, क्योंकि बाल भी मतलब बाबू लोगों का मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मतलब घुंघराले वाले, कहीं छोटी वाले ऐसे करके, तो बालों का भी मुझे आइडिया आ गया है। तो मुझे विग मंगाना है, फिर मैं उसको बाल पे बनाऊँगी, जैसे जैसे करूँगी, जैसे जैसे सेवा मतलब वो अपने आप करवाते हैं सब कुछ। तो पहले कहाँ से कपड़ों से शुरू हुआ था, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बढ़ने का मतलब ये है कि वो मेरी सेवा से बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको मेरी सेवा करना पसंद है इसलिए, वरना फिर मैं नहीं बढ़ पाती, मैं और पीछे ही हो जाती। तो बस मैं तो अपने आप को तो आसमान ही में समझती हूँ कि मैं तो एकदम आसमान में बैठी हूँ, एकदम सातों आसमान पार एकदम ऐसे करके ऊंचाई पर बैठी हूँ। मतलब मैं अपने आप को खूब भाग्यशाली समझती हूँ, चाहे कोई भी मुझे अपशगुनी समझे, चाहे ये समझे, चाहे वो समझे, कहाँ से आई है, किस जात की है, किस से, कौन इसके माँ बाप है, मतलब कुछ भी, मतलब सामने वाला बहुत कुछ सोचता है, पर मैं अपने आप को तो बहुत 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 खुश नसीब समझती हूँ, क्योंकि मेरे लाडली और मेरे लाल जो मुझसे इतना ज़्यादा खुश है। सबकी इतनी किस्मत अच्छी नहीं होती है ना, इस बात से मैं बहुत खुश रहती हूँ। मतलब जब चीज़ें आती हैं, फिर मैं जब लाडली लालजू को देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे अब अफ़सोस नहीं करना चाहिए कि मतलब ऐसा क्यों है। मेरे पास दुनिया की वो चीज़ है ना, वो खुशी है ना जो किसी के पास नहीं है, और बहुत कम लोगों के पास होती है। बस चलिए, बातें तो बहुत मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा चाय पी के आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा दिखाऊँगी, पूरा तो नहीं, पूरा करूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। राधे श्याम। लाडो के ड्रेस से शुरू करते हैं, ये थोड़ा सा मतलब लंबाई में जोड़ना था, तो ये पहले जोड़ लेते हैं। येलो कलर ये बड़ा प्यारा सा है, की बात करिए, येलो कलर ना बिल्कुल सरसों का फूल वाला येलो कलर, देखो है ना, बड़ा प्यारा सा है येलो कलर ये, और बहुत सुंदर बनने वाला है। और मैं अपने गोपाल के लिए भी इस बार कुछ नया नया सोचा है मैया ने। मैं इतना नहीं हूँ सोचने वाली, बस उनका मन है कुछ अलग सा पहनने के लिए,
जिस पर गोपाल के लिए कुछ स्पेशल बनने वाला है। लाडो के लिए तो बन ही रहा है, लड्डू का भी स्पेशल है, तो दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए फटाफट कर लेते हैं वरना बातें तो मेरी शुरू हो रही अपनी। अब शाम के बज रहे हैं 7:30 और थोड़ा सा टाइम हो गया है क्योंकि मैं बनाने सिलने बैठ गई थी और सिलने तो ठीक है, ऊपर से चीकू भी आ गई थी तो चीकू को भी थोड़ी देखना पड़ा। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं भोग की तैयारी कर रही हूँ। आलू मैंने काट लिया, सब्जी में कुछ था नहीं, बस आलू ही है। आलू मैंने काट लिया, टमाटर हरी मिर्ची काट लिया था। फटाफट मैं जा रही हूँ नमकीन वाला दरिया बना देने, तो बस चलिए फटाफट जल्दी बनाते हैं ना, बनने में भी टाइम लगेगा, फिर ठंडा होगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा ना। ये तैयार है बनके। इसमें मैंने घी भी डाल दिया है, बस थोड़ा सा ठंडा होता है फिर बाबू लोगों को खिलाती हूँ। राधा। अब यहाँ पे देखिए दरिया मैंने इसीलिए बनाया था ताकि बच्चे खा लेंगे, क्योंकि बच्चे भी पसंद करते हैं और फिर इतने में हो भी जाता बच्चों का। और फिर मेरा था कि एक रोटी था तो मैं वही एक रोटी खा लेती, पर अब लड्डू के पापा आके बताएंगे मुझे बारात नहीं जाना, तो फिर मैंने फटाफट उनके लिए चटनी पीसा, फिर सब्जी मतलब उनको प्याज में मतलब बना के दिया और फिर रोटियाँ बनाई ताकि मतलब वो अच्छे से खा लें, ऐसा ना हो। तो वो बस किचन में ही खा रहे थे बैठ के, तो मैं फटाफट उनको रोटियाँ दे रही थी। और अभी ना चीकू इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, रो रही थी, पर पता चला कि अब पता समझ में आया कि इतना क्यों रो रही थी, क्योंकि उसको रात में बहुत ज़्यादा फीवर आ गया। तो उसको ना मतलब अपना नहीं होता, जैसे तबीयत ख़राब होने वाला था तो कुछ टाइम पहले ही हमें लगने लगता कि हमारी तबीयत ख़राब है, तो वैसे ही उसको हो रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। पर रात में तो हमें लग रहा था कि क्यों इतना रो रही है, पर रात में जब ना सोई थी ना तब उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ गया। तो बस बच्चों का ये सब लगा रहता है। अब तो खैर मैं उतना मतलब घबराती नहीं हूँ, फिर भी माँ का दिल है ना, माँ का दिल थोड़ी मतलब मैं जानती हूँ बच्चों को ये सब होता है, सब कुछ है, पर फिर भी घबराहट तो हमें होती ही है। बस यहाँ पे देखिए फिर मैंने पहले उनको खाना वाना खिला दिया, फिर उसके बाद से ठंडक हवा बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल, पता नहीं क्यों। तो बस मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया था, फटाफट मैं काम कर रही थी। अभी मैं चीकू को सुला के चली आई हूँ, सुलाने पहले मैं गई थी, उसको सुला के फिर मैं आई हूँ। तो काफ़ी देर हो जाता है जब सुलाओ-उलाओ ना, तो फिर उसके बाद से मैंने थोड़ा-सा दिखाया जैसे खाना खाया, फिर बर्तन धुलने लगी थी फटाफट। चलिए फटाफट बर्तन धुल लेते हैं, फिर अभी मुझे कमरे में भी जाना है साफ़-सफ़ाई करके ना, तो अभी मैं कमरे में जाऊँगी तो थोड़ा-सा सिलाई का काम मैं पूरा करूँगी। तो बस अब यहाँ पे एक कांड हो गया था सिलाई का, मशीन का सुई टूट गया। गलती मतलब मैं बचा-बचा कर रही थी, ये जो मैंने लेस लगाया ना इसमें नग है, इसी के ऊपर एकदम से सुई पड़ गया और चट से एकदम से टूट गया। तो बस फिर लास्ट में मैंने थोड़ा बहुत हाथ से अपने किया बस। और आज का ब्लॉग यहीं तक था। देखिए अभी लेस लगा रही हूँ ना, बस इसी में बस सुई टूट गया था। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार देना। और ये ना रात का पता है, रात का कम से कम ये 11 बजे का क्लिप है और थोड़ा देर फिर मैंने और भी किया था। 11 नहीं 10:30 का क्लिप है और 11 बज गया था मुझे। तो मिलूँगी सुबह के ब्लॉग में। राधे राधे सबको।